बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। आजकल मार्केट के अंदर एक ट्वीट और एक वीडियो का बहुत चर्चा है। उससे पहले कुछ बात करते हैं मरियम नवाज की। मरियम नवाज ने कल एक जलसा किया, बल्कि जलसे की बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत नाकाम जलसा था। हालांकि लोगों को मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई थी, मुख्तलिफ फ़ायदे दिए गए थे कि जो 500 बंदा लेके आएगा उसको ये मिलेगा, जो 1000 बंदा लेके आएगा उसको ये मिलेगा, जो 5000 बंदा लेके आएगा उसको ये मिलेगा। मार्केट में ये ऑफर मौजूद थी और इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब की वो ऐप भी मौजूद थी कि हम ये ऑफरें अगर दे रहे हैं, ये फ़ायद अगर दे रहे हैं तो हम इसको मॉनिटर भी करेंगे। एक ऐप भी उन्होंने लॉन्च की हुई है जिसमें बंदे पता चल जाएंगे जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, वो घर बैठे हुए हैं या जलसे के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आज़ाद ज़राए ये बताते हैं कि वो जलसा नाकाम रहा। ये एक छोटी सी खबर है पाकिस्तान की सियासत में। अगर आप सियासत को जांचना चाहते हैं, अपने मियार को परखना चाहते हैं, तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि अब पंजाब के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ आप कमा चुके हैं वो कमा चुके हैं। अब मजीद पंजाब में लोग आपको देने वाले कुछ नहीं हैं। अब आते हैं उन दो चीज़ों की, एक ट्वीट और एक वीडियो। ट्वीट सदीक जान ने किया है और असदुल्ला खान ने एक वीडियो जो है वो शेयर की है, एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। नवाज शरीफ और उनकी जो आशिकाना तबीयत है उसके बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और इस दफ़ा बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। हालांकि वो बार बार अपने व्लॉग में कहते रहे हैं कि मैं ये चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे ये लगता था कि शायद मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में दाखिल हो रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये सारी चीज़ें शेयर की। जाहिर बात है, जर्नलिस्ट हैं, उनका काम है इस तरह की तहकीकाती रिपोर्ट लेकर आना और फिर उसको पब्लिश करना। अब वो कह रहे हैं कि मुझे इसके ऊपर जो है वो धमकियां भी मिल रही हैं। नवाज शरीफ साहब नाराज हैं कि मैंने ये खबर लीक क्यों की, लेकिन मुल्क के लिए और सहाफ़त के लिए ज़रूरी था कि जो चीज़ मेरे पास आए मैं उसको लाजमी लोगों के साथ शेयर करूं। सबूत के तौर पर उन्होंने बहुत सारी बातें की। कर्नल रियाज का नाम भी लिया जो सिक्योरिटी उनके असिस्टेंट थे, जिनको नवाज शरीफ साहब ने इस खबर को ब्रेक करने के चक्कर में तब्दील कर दिया, नौकरी से निकलवा दिया। वो रिकॉर्ड की पर मौजूद है। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। इसमें सबसे खतरनाक चीज़ ये थी कि ये इश्क जो था नवाज शरीफ साहब का, आज़ादी है इंसान को जिससे मर्जी इश्क करे, उसको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन मुल्क की सलामती के साथ नहीं खेलना चाहिए। असदुल्ला खान ने कहा कि ये इश्क जो नवाज शरीफ साहब का था वो एक रॉकी हैंडलर के साथ था। यानी रॉकी हैंडलर जो थी उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फंसाया हुआ था, असल मानों में ये है। तो ये मुल्क की सलामती के साथ एक खेल था, एक तमाशा था। तमाशा तो पाकिस्तान में हमेशा से लगा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को आज़ादी है जो पाकिस्तान के साथ तमाशा करे, लेकिन जो ऊपर वाले ओहदे के ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्हें कुछ सेंसिबल होना चाहिए। लेकिन इश्क के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ने ये इश्क जो है रॉकी एक हैंडलर के साथ फरमाया और कहते हैं कि इतने अरूज के ऊपर ये इश्क था कि जब तुर्की के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था उसका हर चीज़ तय हो चुकी थी, प्लान था, नवाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल करना था। तो 11 था, यकदम उस मशूका की तरफ से फ़ोन आ गया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा दुनिया एक तरफ और मेरी महबूबा दूसरी तरफ। नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ छोड़ दिया और सीधा जो है मरी पहुँच गए, यानी तुर्की के सदर का इस्तकबाल गवर्नर साहब ने किया। ये भी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस हैं। नून लीग को चाहिए कि असदुल्ला खान को इसका जवाब दें, उनको रोकें, सबूतों के साथ इसका जवाब दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे नवाज शरीफ साहब मासूम आदमी हैं, मुल्क की खिदमत करते रहे हैं, हमने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है। सबूतों के साथ चीज़ों को प्रोवाइड करें। हालांकि नून लीग की ये हिस्ट्री रही है, शरीफ फैमिली की ये हिस्ट्री रही है कि सबूत उनके पास मिलते नहीं हैं। अब आते हैं उस ट्वीट की तरफ जो सदीक जान ने किया। उन्होंने कहा चाचू जी, परवेज रशीद की वो बात कर रहे थे, चाचू जी आपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जो वीडियो लगाई हुई है वो आपने गलती से लगा दी है, उसको रिमूव करें, वो देखने वाली नहीं है। अंडर 18 वो देखने वाली नहीं है और आपका व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो खतरनाक है। अंडर 18 क्या, अबव 18 भी वो देखने वाली नहीं थी। बहुत खतरनाक वीडियो थी। लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए, ट्विटर के ऊपर शेयर हुई, वायरल हो गई वो सदीक जान की ट्वीट। और जिस शख्स को नहीं भी पता था वो भी परवेज रशीद साहब की उस वीडियो के पीछे पड़ गया कि परवेज रशीद साहब ने क्या देखा है। अब इंसान को देखने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन शेयर करते हुए थोड़ा सा जो बंदे को मुहतात होना चाहिए।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शेयर नहीं किया जाना चाहिए, तो परवेज़ रशीद साहब को वो वीडियो शेयर नहीं करनी चाहिए थी। जितनी एक वीडियो थी उसको शेयर नहीं करना चाहिए था। आखिर वो नून लीग के साथ तल्लुक़ रखते हैं और नून लीग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो का कारोबार करते हैं। तलाल चौधरी हैं, ज़ुबैर साहब हैं, वो वीडियो का कारोबार इस पार्टी में बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ अचंभा नहीं है कि अगर परवेज़ रशीद साहब कोई वीडियो देख रहे थे और वो वीडियो वो शेयर भी कर बैठे, हालांकि शेयर उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये दो बड़ी खबरें जो कल इन रही मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बातें की, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट किए। जाहिर सी बात है कि एक सियासतदान जब पब्लिक में आ जाता है, पब्लिक के सामने होता है, तो उसकी ज़िंदगी, उसकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं रहती। उसके साथ जुड़े हुए लोग उसकी ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, परखते हैं और उसके ऊपर फैसला करते हैं। तो सियासतदानों को बहुत गौर से, तहम्मुल से, फ़िक्र के साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है सियासतदानों के लिए कि खुदारा इस तरह की हरकतें मत करें जो पाकिस्तान का इमेज तो ख़राब करती ही हैं, आपके अपने इमेज का भी कुछ नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।